हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था वो स्टार्ट हो चुका है। इसराइल में दंगे शुरू हो चुके हैं। इसराइल में जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी और जो ज्यूइश कम्युनिटी है, उनके बीच में बहुत ही बड़े स्केल पर राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इन्होंने कई शहरों में इमरजेंसी भी डिक्लेयर करी है दंगों को कंट्रोल करने के लिए। ऑलरेडी आपको पता होगा, इसराइल इस वक्त मैसिव प्रेशर के अंडर है। एक तो गाजा पट्टी में यहाँ पे जो हमास है लगातार इन पर मिसाइल बरसा रहा है। फिर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वहाँ से प्रेशर आ रहा है कि आप लोग यहाँ पर जेरूसलम में गाजा पट्टी पे अत्याचार कम करिए। अब अचानक से यहाँ पर क्या हो गया है कि लॉर्ड, जो इनकी एक बहुत ही फेमस सिटी है इसराइल की, वहाँ पे इतने बड़े स्केल पर दंगे हो गए। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डिक्लेयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन लॉर्ड ओवर वाइड स्केल रॉयट्स। बहुत ही बड़े स्केल पर दंगे यहाँ पे हुए हैं। और लॉर्ड है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ना। जो बड़ा मैप है इस पे आपने अभी भी देखा कि यहाँ पे ये है गाजा पट्टी और ये यहाँ पे है तेल अवीव। एज इंडियंस ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि तेल अवीव ये है राजधानी इसराइल की। तो जो इनकी राजधानी है, इससे थोड़ा सा दूर यहाँ पे आपको मिलेगा इनका बहुत ही फेमस शहर लॉर्ड के नाम से। और लॉर्ड में इस वक्त जो दृश्य है यहाँ पे आप देख पाओगे, एक्चुअली इससे आप समझ नहीं पाएंगे इंटेंसिटी क्या है। कुछ लोगों ने वीडियोज अपलोड करी है ट्विटर पे लॉर्ड की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे लॉर्ड का दृश्य है। कई इनकी जो गाड़ियाँ यहाँ पे इन पे आग लग चुकी है, कई बिल्डिंग्स पे आग लग चुकी है। पूरा शहर इस वक्त डिवाइडेड है। इसराइल काफ़ी हद तक बटा हुआ महसूस कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और जो इसके दृश्य हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से लोग सड़कों पे आग लगा रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। और स्थिति देखिए यहाँ पे काफ़ी हद तक ख़राब है। जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हाथ खड़े कर दे और ये कहे कि यहाँ पे इमरजेंसी लगानी होगी हमको, तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन एक्चुअली कितनी ख़राब होगी आज के समय लॉर्ड में ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि वेट, इसराइल पर बाहर से अटैक हो रहा है वो समझ में आ रहा है, मगर इसराइल के अंदर दंगे कैसे हो गए, रीज़न क्या है यहाँ पर? यह समझने के लिए आपको पहले जानना होगा इसराइल के डेमोग्राफिक्स के बारे में। देखो, इसराइल की टोटल आबादी है 91 लाख के आसपास। जी हाँ, बहुत ही कम आबादी है इसराइल की। इस आबादी का 74% फॉलो करता है जुडाइज्म को, मतलब कि ये लोग हैं यहाँ पर ज्यूज। और अराउंड 18% लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को। जी हाँ, इसराइल में भी बहुत ही बड़े स्केल पर मुस्लिम्स आपको मिलेंगे। रफली आप कह लीजिए, कई एस्टिमेट्स बताते हैं कि 18 से लेकर 19 लाख मुस्लिम्स रहते हैं इन इसराइल। फिर उसके बाद आपको कई और रिलीजन के भी लोग यहाँ पे मिलेंगे, क्रिश्चियंस, फिर कई और रिलीजन के यहाँ पे लोग हैं। मगर मेन जो दो मेजर रिलीजन है इसराइल के, ये है यहाँ पे जुडाइज्म और इस्लाम। अब लॉर्ड जो सिटी है ना, यहाँ पर क्या है कि 1/3 जो आबादी है ये है इजरायली अरब्स की। आपको पता होगा कि आज के समय जो इसराइल है, एक टाइम पर यहाँ पर कोई इसराइल था नहीं। आप अगर 1946 के पहले जाओ तो जो मेजॉरिटी जो ये लैंड है ये था पैलेस्टीनियन लैंड। और पैलेस्टीनियंस बाय एथनिसिटी क्या है, ऑब्वियस ही बात है, अरब्स हैं। तो अब जैसे जैसे इसराइल के लोग यहाँ पर फैलते गए, ज्यूइश कम्युनिटी फैलती गई, तो कई जो यहाँ पर अरब्स हैं ये यहाँ पे कॉर्नर हो गए गाजा पट्टी पे और यहाँ पर वेस्ट बैंक के आसपास। मगर सारे अरब्स को इसराइल की स्टेट ने बाहर नहीं फेंका। कई अरब्स थे यहाँ पर जो अंदर ही रहे। वो आज के समय खुद को मानते हैं पैलेस्टीनियन, क्योंकि क्या है कि करीब 80 to 90% जो इजरायली अरब है ये बिलोंग करते हैं मुस्लिम फेथ को। और इन पर देखो बहुत प्रेशर रहता है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से। जो आज के समय ऑफिशियली पैलेस्टाइन जो खुद को एक कंट्री क्लेम करता है, वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो लोग इनको कहते हैं कि आप लोग इसराइल में रहते हैं तो इसराइल की सरकार के अगेंस्ट विरोध करो, प्रोटेस्ट करो। तो इसलिए हमने ये देखा है कि इजरायली अरब जो है, मतलब आप कह लीजिए इसराइल में रहने वाले मुसलमान, वो काफ़ी बार ओपनली अपनी सरकार की आलोचना करते हैं, अपने सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं जब भी इसराइल की गवर्नमेंट गाजा पट्टी या फिर वेस्ट बैंक पर ज़्यादा अग्रेशन दिखाती है। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो जो अल अक्सा मॉस्क में हुआ, हालांकि अल अक्सा मॉस्क में जो हुआ वो देखकर तो दुनिया भर के मुस्लिम्स काफ़ी हद तक गुस्सा हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लाम रिलीजन में 3rd मोस्ट होलीस्ट साइट है, वहाँ पर वायलेंस हो, ग्रेनेड बरसाए जाए, तो ऑब्वियस ही बात है चाहे कोई मुस्लिम यूएस में भी रहता हो उसको भी गुस्सा होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इवन जो मुस्लिम्स रहते हैं विद इन इसराइल, वो आज के समय अपनी सरकार से काफ़ी हद तक गुस्सा है। और जो ये मस्जिद वाला केस है ये तो खैर हाल ही में हुआ है। वैसे भी आप अगर देखो तो इसराइल में जो मुस्लिम्स रहते हैं वो कहते हैं कि कभी भी उनको अपनी खुद की कंट्री में एक इक्वल सिटीजन का दर्जा नहीं दिया। इनके हिसाब से जो भी यहाँ पर सरकारी तंत्र है वो प्रेफर करता है ज्यूइश सिटीजन्स को, मुस्लिम्स को ये लोग इक्वल राइट्स कभी देते नहीं है। और इवन जो आप शहर देख लो लॉर्ड का, जहाँ पे आज के समय दंगे हो रहे हैं,
वहाँ पर 2010 में इजराइल की सरकार ने एक दीवार बना दी थी। अब दीवार क्यों बनाएंगे शहर के बीचों बीच? वो दीवार बनाई थी इजरायली मुस्लिम्स और इजरायली ज्यूज़ को अलग करने के लिए, ताकि वो अलग अलग रहे। पुलिस ने कहा कि हम ये सब कर रहे हैं ताकि जुर्म कम हो, क्राइम कम हो, मगर जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर लौट के उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम जानते हैं कि सेग्रीगेशन की जा रही है, हमें अपने ही देश में अलग करके रखा जाता है बाकी सिटीजन से, हमको बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन वाला ट्रीटमेंट मिलता है। तो गुस्सा देखो इनका इजराइल की सरकार के प्रति काफ़ी लंबे समय से था। अब जब हाल ही में हमने देखा है कि अब इजराइल की सरकार बॉम्बिंग कर रही है गाजा की, फिर से काफ़ी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, तो अब क्या है कि जो मुस्लिम्स रहते हैं विद इन इजराइल वो भी इजरायली सरकार के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि बिल्कुल रिसेंटली कोई इंसिडेंट भी हुआ होगा जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इतना गुस्सा हो गए कि शहर को जलाया जा रहा है। देखिए, एक इंसिडेंट हमेशा होता ही है ऐसे केसेस में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब अल अक्सा मॉस्क वाला केस हुआ, जब अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की फोर्सेस चली गई, वहाँ पे काफ़ी वायलेंस हुआ, तो लॉर्ड सिटी में काफ़ी लोग बाहर आए, उन्होंने अपने सरकार की आलोचना करी। अब इस दौरान क्या हुआ कि एक 33 साल का आदमी था, वो भी बाहर निकला। अब अचानक से उस आदमी को किसी ने गोली मार दी। अब यहाँ पे क्या है कि जो मुस्लिम रहते हैं वो कह रहे हैं कि जो पुलिस फोर्स है इजराइल की, इन्होंने यहाँ पर शूट किया इस आदमी को, मगर पुलिस फोर्स कह रही है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हो सकता है कि भीड़ में से किसी ने शूट कर दिया हो। मगर ईदर वे जो ये 33 साल के आदमी की मौत है, इसकी वजह से लॉर्ड सिटी में हमने देखा है कि वायलेंस और ज़रा बढ़ गया है। लोगों के पास जो ऑलरेडी कई सालों का गुस्सा था ये बाहर आ रहा है। और ये देखो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज ये है कि अब ये ना सिर्फ एक एक्सटर्नल थ्रेट को देख रहे हैं, एक इंटरनल थ्रेट को भी देख रहे हैं। कंट्री भी इनका काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। जो यहाँ पर मेयर है लॉर्ड के, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि कई सालों से कोशिश करी हमने कि यहाँ पर कम्युनल हार्मनी हो, ज्यूज़ और मुस्लिम्स मिल के रहे, आपस में भाईचारा हो, चाहे विचारधारा जिसकी भी हो, हम सब मिल के इजरायली हैं, इन दी एंड एक कंट्री के अंडर आते हैं। मगर सारा जो भी यहाँ पर उन्होंने मेहनत करी थी सब कुछ मिट्टी हो चुकी है और आज के समय लॉर्ड है कंप्लीटली डिवाइडेड। और अभी देखो जिस तरीके से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा पट्टी पे तो हमारे जो अभी ऑपरेशंस हैं इसकी बस शुरुआत हुई है, अभी हमको बहुत कुछ करना है। और हाल ही में आपको पता होगा कि हमास का जो मेन ऑपरेटिव है मोहम्मद दैफ, इसको मार डाला गया था। और इजराइल जिस तरीके से अग्रेशन दिखा रहा है यहाँ पे गाजा पट्टी में, पॉसिबिलिटी है कि इजराइल को इंटरनली भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ onacademy.com पे, क्लिक करो अपने एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, सीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। प्लस कोर्स 12 मंथ का आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस। यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।